हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझाइए। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति के आधार पर अध्रुवित व ध्रुवित प्रकाश के अंतर को समझाइए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रकाश का ध्रुवण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। तो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। अब प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो वे तरंगे या वे प्रकाश तरंगे जिनमें विद्युत तथा चुंबकीय दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। अब दिया गया प्रश्न में आगे कि प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति के आधार पर अध्रुवित व ध्रुवित प्रकाश के अंतर को समझाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति के आधार पर अध्रुवित प्रकाश में विद्युत दोलन के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा में दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होते हैं, और ध्रुवित प्रकाश में विद्युत दोलन के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा में या दिशा के लंबवत व एक सममित दिशा में होते हैं। यही मुख्य अंतर होता है किसमें, अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश में। जैसा कि हम यहाँ पर देखें तो यह क्या है, हमारे पास अध्रुवित प्रकाश है। तो इसमें यहाँ पर जो इस प्रकार से जो विद्युत तरंगे हैं उनके जो कणों का दोलन है वह कुछ इस प्रकार से हो रहा है, सभी दिशाओं में हो रहा है। हो तो जो प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत ही रहा है, परंतु सभी दिशाओं में हो रहा है। और यहाँ पर हम देखें तो इस प्रकार से क्या है, हमारे पास ये ध्रुवित प्रकाश है जिसमें जो विद्युत तरंगे हैं उनका जो दोलन है वह क्या हो रहा है, निश्चित दिशा में सममित दिशा में ही हो रहा है। अर्थात सभी का दोलन क्या होगा, एक ही दिशा में होगा, परंतु होगा क्या है, लंबवत ही होगा इसकी दिशा के जो तरंग है उसकी। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती या आवश्यकता नहीं है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।